है पिला माने तो आम प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर शेष करथिलु। तो आज आम एक पुणी एक नुआ फिजिकल चैप्टर को स्टार्ट करूँ सॉलिड स्टेट। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट पर आम स्टार्ट कर देख तुम ए वर्ष जो लॉन्ग क्वेश्चन आसीथिला केमिकल काइनेटिक्स तुम फिजिकल चैप्टर कहले सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन स्टेट केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री ये जो एतिकी तुम फिजिकल चैप्टर दि जाइए तो से तुम 2020 सीचीसी एग्जाम रे जो लॉन्ग क्वेश्चन आसीथिला तो गोटे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हूँ ट्रप कराई तो आ गोटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ट्रप कराई तेल तुम हाथ बर्तमान लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड चैप्टर जब आम कह सॉल्यूशन चैप्टर गोटे बहुत बड़ चैप्टर थिला तुम भी जानिच बहुत दिन धरिकी सॉल्यूशन चैप्टर वीडियो क्लास तुमको सेंड कराउथला एवं सॉलिड आउट सरफेस केमिस्ट्री तो मुझे जो एक्सपेक्ट करुच्ची है कि मे भी जदि आम देखा रिपिटेशन अनुसार जब क्वेश्चन करे माने 2019 रे जो सॉल्यूशन चैप्टर ट्रैप होता सो रिपीट भी हो पारे 2021 रे ये तो गोटे रूल अच्छी रूल 2 आसला केबे भी लॉन्ग क्वेश्चन आसे ना सॉलिड चैप्टर ये भी हो पारे। एवं जदि आम देखा सरफेस केमिस्ट्री भी जदि एटा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर नुह फिजिकल ब्रांच रे जाउछि किंतु न्यूमेरिकल विशेष किछि नाही तो सेठी भी सी बनै पारिबो लॉन्ग क्वेश्चन जदि रिपीट करे ताले सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री ए वर्ष फेवरेबल अछंती लॉन्ग क्वेश्चन पई जदि तुमको अला अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ड्रॉ करे तो सॉलिस्टेटिव अछि। तो मोर ओवर के गुटे कथा बो फाइनल कहि देली चैप्टर सॉल्यूशन रो तुमे लॉन्ग क्वेश्चन टा पाइबो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर पाइब एटा पक्का। तो बाकी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पाई जो कंटेस्ट सॉलिड तो किंतु गोटे कथा सॉलिड चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ार जब संभावना पचरा जाए तो मो हिसाब 5% और 95% फेवरेबल अच्छी सरफेस केमिस्ट्री। हाँ सॉलिड चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन जदि न आसे तो 3 मार्क 2 मार्क अटे सियोर शॉट भाविर किसी ना। विगत काउंसिल एग्जाम रे ए चैप्टर काफ़ी इंपोर्टेंस कराई 3 मार्क 2 मार्क इवन भी 2020 भी तार इंपोर्टेंस रखाई 3 मार्क 2 मार्क बहुत बड़ा इंपोर्टेंस थिला है कि एवं कॉम्पिटिटिव परीक्षा नीट रे भी तार बहुत इंपोर्टेंस भी आम देखिलु एवं जेई मेन जो सेकंड फेज एग्जाम फर्स्ट फेज सेकंड फेज मान जनवरी फेज और एप्रिल फेज रे भी क्वेश्चन आसी तो मोर ओवर ये गोटे बहुत दमदार होची फिजिकल चैप्टर कह जाई पारे। तो देखिबा ए चैप्टर आम आरंभ कला पूर्व गोटे कथा कहवा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स एवं सॉल्यूशन चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री जेतिकी विजुअलाइजेशन पावर दरकार नहीं किंतु सॉलिड चैप्टर रे विजुअलाइजेशन पावरटा बेसी दरकार। हालांकि इजी चैप्टर बट अच्छे टफ अंडरस्टैंडिंग अप्रोच मीनिंग या सॉलिड ना उच्चारण करुच्ची माने किसी ना किसी तुम्हें गेस कर पार्थबो एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करबा पाई फील करबा पाई 2टा आखि सफिशिएंट नुह तुम भीतर जो इंटरनल थर्ड आई अच्छी ताकू भी तुम्हें अप्लाई करने ट्राई कर समर ओवर। तो स्टार्ट करवा आज हूँ दमदार चैप्टर सॉलिड स्टेट। प्रथम तो कथा यदि सॉलिड स्टेट पचरा जाए तो तुम्हें जानते मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेबल स्टेट सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट आउट लिक्विड स्टेट। द सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर। आम एक कथा गोटे कथा कहि परबा सॉलिड होसी वन ऑफ द स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर जब गोटे स्टेबल स्टेट को आम बुझा ताले सी हूँ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट वन ऑफ द स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर एकदम क्लियर होगा। बर्तमान देखा तो आम तो टिके खाली सम्यक सूचना हूँ 11th क्लास रे बेसिक हूँ केमिस्ट्री किंतु ये डिटेल स्टडी करवा। प्रथम देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट कौन रोचे आम देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट रे जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टेट कौन अच्छे? सॉलिड स्टेट रे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन अच्छे? प्रथमत कथा मु प्रथम पॉइंट या कहि पारिबी जे सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनाइट शेप। सॉलिड्स आर रिजिड, solids are rigid and have a definite shape. Solids are rigid and have definite shape. Solid रोचे कौन अच्छे ना rigid से माने एवं समान होचंते एक definite shape। द्वितीय कथा जदि कहबी इंटरमोलिकुलर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट है कि इंटरमोलिकुलर बा इंटरमोलिकुलर कहि पारो बा पार्टिकल कहि पारो जा कह इंटर पार्टिकुलर हला तमे इंटर पार्टिकुलर को किछ असुविधा नहीं। इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस तामान पार्टिकल भितर जो डिस्टेंसटा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कही पार। पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल हो पारे, में भी तुम एटम्स हो पारे, में भी आयन्स हो पारे। सो इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस जोटा आम कहचे ये बहुत शॉर्ट आर वेरी शॉर्ट। हाँ किंतु एक कथा में कही पारिबा बट इंटर पार्टिकल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा बहुत स्ट्रांग but inter particles force of attraction ये कौन हम तुम्हारा आर वेरी स्ट्रांग आशा कराऊँगी तो ये पॉइंट को आराम से बुझी पड़थु कहीं देख छुआ आम जो 11th क्लास रे तुमको बेसिक केमिस्ट्री में कही जे देख छुआ आमर मैटर तो 3टा स्टेट रोचे सॉलिड स्टेट गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट रे कौन हुए ना पार्टिकल्स भितर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट माने इमेजिन कर मन कर ये गोटे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये गोटे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एतिक नुह ये गोटे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये गोटे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये गोटे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो एमान भितर जो डिस्टेंसटा इंटर पार्टिकल डिस्टेंसटा बहुत कम किंतु मु कह एटा हूँ सॉलिड स्टेट रोच कहानी मुझे टिके लिक्विड स्टेट कथा कहमी टिके लार्ज डिस्टेंस था हाँ ना लार्ज डिस्टेंस से था यहाँ हूँ लिक्विड स्टेट रो कहानी। तो आम जब गैस कथा कहबा बहुत डिस्टेंस रे से थांती को केस रे गैस केस रे। तो सॉलिड स्टेट रे तो पार्टिकल भितर जो डिस्टेंसटा जहाँ आम कहे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत शॉर्ट एवं पार्टिकल भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा होची स्ट्रांग। तेणु सेकेंड पॉइंट इज काफी इंपोर्टेंस। तृतीय पॉइंट आम कही परिबा सॉलिड मेंटेन देयर वॉल्यूम। सॉलिड जो वॉल्यूम टा मेंटेन करे से वॉल्यूम टा डिपेंड करे नहीं होची साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर है शेप एंड होची तुमरा साइज ऑफ द कंटेनर। तो आम कही परिबा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। तुमको जो मु फर्स्ट ईयर रे गैसेस स्टेट होचे पढ़ी थी गैसेस स्टेट गोटे पॉइंट कही जे गैस डेफिनेट वॉल्यूम नहीं कि तार डेफिनेट शेप नहीं तार वॉल्यूम एवं तार शेप डिसाइडेड बाय द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ अ कंटेनर। से जो कंटेनर ऑक्युपाई होची जो कंटेनर से एनक्लोज्ड होची तो से कंटेनर केमिति शेप रही से कंटेनर वॉल्यूम केते ताहा गैस वॉल्यूम और शेप भाव में विचार करत। लिक्विड केस रे सेम थिंग।
तो मो कहबार कथा हूँ सॉलिड केस रे कौन हम तार जो वॉल्यूमटा इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर तार निजस्व होची वॉल्यूम अच्छी। वेरी गुड। चतुर्थ पॉइंट को आम जदि जीवा आम जदि फोर्थ पॉइंट को देखा बहुत सुंदर पॉइंट अच्छी। चतुर्थ पॉइंट रो ये कहानी अच्छी कि सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल जो दुईटा टर्म अच्छी कंप्रेसिबल टर्मटा ऑलरेडी आम पढ़ी सारीचु 11th क्लास रे गैसियस स्टेट रे गैसियस हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी नेचर अर्थात बाय एप्लिकेशन ऑफ प्रेशर गैसियस स्टेट रो फिजिकल स्टेट परिवर्तन करी हबो। हालांकि तो आमे सॉलिड रे किंतु सेटा परिवर्तन करि परिबा नाही। सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी नेचर बा इनकम्प्रेसिबिलिटी भी तुमे कहि पारिबो। तो आमे सीधा कथा लिखि परिबा जे सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी इन नेचर। नो कंप्रेसिबिलिटी इन नेचर। तो सॉलिड रे सेमती किसी कंप्रेसिबिलिटी नेचर नहीं। हालांकि तो आमे कंप्रेसिबिलिटी मीन्स जे आमे जदि शेप साइज को चेंज करि परिबा बाय एप्लिकेशन ऑफ प्रेशर यू कैन से कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड केस रेटा संभव नहीं। आमे जदि फिफ्थ पॉइंट को विचार करिबा फिफ्थ पॉइंट आसिला कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। माको डेंसिटी बहुत हाई। सॉलिड्स हैव ऑब्वियसली हाई डेंसिटी लगे एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस सॉलिड्स हैव ऑल्सो हाई डेंसिटी। तापर आसिला तुमरो सब बड़ कथा आसिला पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। particles in the solid state are fixed। particles in the solid state are fixed है लगी। तो आम कही पर particles in the solid state are fixed and only oscillate about their mean position है like particles in a solid are fixed and they oscillate about their mean position। about their mean position तामाने सीधा कथा तो एमाने वाइब्रेशनल मोशन को देखांती है लगे दे रिप्रेजेंट एटा हम ब्रैकेट करि परबा दे रिप्रेजेंट ओनली वाइब्रेशनल मोशन। तो एमाने वाइब्रेशनल मोशन ही रिप्रेजेंट होची करंती। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस स्टेट। एमानकर फ्लूइडिटी कैरेक्टर नहीं जो प्रसारित हवा जोटा बहिबा जोटा आम कहूचे है कि लिक्विड और गैस स्प्रेड कर सीधा कथा राइट स्प्रेड। तो एमानकर से कैरेक्टर नहीं। दे हैव नो फ्लूइडिटी नेचर एंड लीस्ट डिफ्यूजन कैरेक्टर। एमानकर फ्लूइडिटी नेचर नहीं डिफ्यूजन कैरेक्टर बी एमानकर कम। हालांकि दे हैव अच्छी एमाने डिफ्यूजन नहीं दे हैव नो फ्लूइडिटी नेचर। फ्लूइडिटी जे न बुझी परबा स्प्रेड होबा स्प्रेड SPRED स्प्रेड। तो दे हैव नो फ्लूइडिटी इन नेचर एमानकर फ्लूइडिटी नेचर होछि नाही। आ एमानकर बी एंड लिख दबा टाइम 8 पॉइंट कर दबा एंड लीस्ट डिफ्यूजन कैरेक्टर। लिस्ट डिफ्यूजन कैरेक्टर ओके। तो सबुठ बहुत बढ़िया कथा में जानिले है कि तो एमानकर मेल्टिंग आ बॉइलिंग पॉइंट बी हाई। सॉलिड मानकर दे हैव
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो ये अति गोटे जनरल कथा तुमको मुझे कहूली है कि सॉलिड रे गोटे जनरल प्रॉपर्टी। तो वर्तमान आम परवर्ती कॉन्सेप्ट को जावा। आशा करछि जे ये जनरल प्रॉपर्टी को तुम्हें बुझी पार्थुव सॉलिड स्टेट। अच्छा ठीक अच्छे। सो वर्तमान आम देखा जो कथा आम देखुले जे ये सॉलिड मानकर जदि आम कन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मानकर गोटे अरेंजमेंट को जदि आम गोटे बेस करबा अरेंजमेंट, ताले सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। जदि आम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजिंग, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, तो सॉलिड्स मानकर गोटे प्रकार भेद अच्छी। ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of arrangement of constituent particles, गोटे constituent particles मानकर arrangement हिसाब रे जदि आम देखिबा तो solids are broadly classified, broadly classified, solids are broadly classified होसी कौन ना क्रिस्टालाइन सॉलिड्स, क्रिस्टालाइन सॉलिड्स। तो आउ गोटे द्वितीय जोटा आसला एमरफस सॉलिड। So on the basis of arrangement of constituent particles, solids are broadly classified, crystalline solids and amorphous solids। अच्छा ठीक अच्छी। तो आम क्रिस्टालाइन सॉलिड को केमिति जानिबा और एमरफस सॉलिड को आम केमिति जानिबा। क्रिस्टालाइन सॉलिड रो मीनिंग कौन और एमरफस सॉलिड माने मीनिंग कौन आम से कथा देखिबा लगे। तो देखो क्रिस्टालाइन सॉलिड को आम आसवा आगे। क्रिस्टालाइन सॉलिड्स रो या आसला कि क्रिस्टालाइन सॉलिड्स माने होछि कौन, इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड केमिति अरेंज होइतिबे ना गोटे रेगुलर ऑर्डर, रेगुलर मैनर इन लॉन्ग रेंज पर्यंत से अरेंज होते हालांकि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इन लॉन्ग रेंज पर्यंत होते। तेणु एमानकर कौन हो क्रिस्टालाइन सॉलिड कौन होता है कॉन्स्टिट्यूट particles are arranged regular manner with long range पर्यंत सब एमरफस सॉलिड रो concept के या constituent particles are arranged irregular manner बा कही पार जे रेगुलर अरेंजमेंट विथ शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कही पार। जदि रेगुलर मैनर हम बहुत शॉर्ट ऑर्डर पर्यंत से अरेंज होते बा कहीं इरेगुलर अरेंजमेंट भी कहती। एमरफस केस या ही पारे जे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स are arranged irregular manner
इरेगुलर मैनर और बा कही पार तुम्हें जे रेगुलर अरेंजमेंट इन वेरी शॉर्ट टॉलरेंस ऑर्डर। constituent particles are arranged irregular manner or but regular arrangement जदि in very short range order। ये long range order और short range order माने बहु डिस्टेंस पर्यंत क्रिस्टालाइन सॉलिड रे constituent particles गुड़ी को गोटे रेगुलर अरेंजमेंट था गोटे रेगुलर अरेंजमेंट था। मुझे तुमको मन कर जो गोटे कथा कहूँ सपोज तुमको बुझापी विजुअलाइज करने धर मुझे तुमको कौन कहली जो गोटे धर मन कर ये हूँ मन कर कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक दिस ये सब कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये सब कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तुम कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कि एमती गोटे गोटे रेगुलर अरेंजमेंट से मन कर अच्छा गोटे रेगुलर अरेंजमेंट मन कर समस्ते अच्छा सपोज मुझे एग्जांपल कहली तो रेगुलर अरेंजमेंट समस्ते गोटे मन कर अच्छा मुझे एग्जांपलटा कहली समस्ते एमती तो रेगुलर अरेंजमेंट माने कौन आसला ना एठी कौन अच्छे रेगुलर अरेंजमेंट देख शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज ऑर्डर पर गोटे रेगुलर अरेंजमेंट चलती ये हूँ क्रिस्टालाइन सॉलिड ये हूँ क्रिस्टालाइन सॉलिड्र आसला ये है क्रिस्टालाइन सॉलिड एमरफेस कहानी कौन हो मन कर जो ये कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कि मन कर किसी शॉर्ट रेंज ऑर्डर तापर हापाजाड़ हो गले तापर सब हापाजाड़ हो सब हापाजाड़ कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नाउ हापाजाड़ मैनर समस्ते अच्छा हापाजाड़ हो गले है तो ये एमरफस सॉलिड्र अरेंजमेंट को इमेजिन करा जाऊ तो देखो तुमको कोटा गोटे रेगुलर पैटर्न कोटे देखा एटा देखो इरेगुलर पैटर्न किछिटा रेगुलर पैटर्न होची मेंटेन कला किंतु वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर पर्यंत तो सीधा कथा तो क्रिस्टालाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड को डिफाइन करबा पाई ये पॉइंट होची कौन आसीगला ना कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर विथ लॉन्ग रेंज ऑर्डर रेगुलर मैनर इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोले हम कहि परिबा ये कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इरेगुलर मैनर कहि पारो बा जदि रेगुलर हमें कहबा त वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोली भी कह जाय पारे को जगह पूरा मोटे नथिबो रेगुलर अरेंजमेंट पूरा कन्स्टिट्यूएंट लाइक दिस पूरा होची कोन थिबो ना तुम्हारा लाइक दिस पूरा एकदम होची कोन थिबो ना डिसऑर्डर थिबो डिसऑर्डर इरेगुलर मैनर डिसऑर्डर होची एमते थिबो सब हला एमरफस सॉलिड एंड दैट इज यू कैन से क्रिस्टालाइन सॉलिड विजुअलाइज करियला मो कहबार कथा होची क्रिस्टालाइन सॉलिड को जदि आम एग्जांपल दबा ना बहुत एग्जांपल अच्छे क्रिस्टालाइन सॉलिड आम क्लासिफिकेशन बाबद आ किसी समय पर आम पढ़ा क्रिस्टालाइन सॉलिड अनेक एग्जांपल अच्छी बहुत होची तुम देख होचे मेटाल क्रिस्टाल गुड़िक मेटाल्स गुड़िक बहुत क्रिस्टालाइन सॉलिड मेटाल्स मानकर बहुत अच्छी बहुत अच्छा आयोनिक कंपाउंड्स माने अच्छे जो मानकर क्रिस्टालाइन होती मुझे तो गोटे एग्जांपल दे पारि जे NaCl कथा मुझे कहली NaCl कथा मुझे कहली कि धर गोटे सीजियम क्लोराइड कथा कहली कि मनकर मुझे जिंक ऑक्साइड कथा कहली ये प्रकार जो हूँ आयोनिक कंपाउंड्स कथा लिखिली मेटाल्स कथा लिखिली तो ये माने क्रिस्टालाइन सॉलिड्स एग्जांपल एमरफस सॉलिड्र एग्जांपल जदि आम ते हूँ ते देवाई चेष्टा करी ताले एग्जांपल तो हो पार गोटे ग्लास कथा कहली मु मनकर रबर कथा कहली मुझे मनकर से प्लास्टिक कथा कहली तो एगुड़ा तो एमरफस सॉलिड तेणु एमरफस सॉलिड्र तो से बुझेला कि तेणु आम यही एग्जांपल देवा ग्लास रबर है कि बहुत अच्छे स्टार्च ऑर्गेनिक एग्जांपल तो देवी स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन ये भी एग्जांपल तो किसी दे पारि स्टार्च है कि जोटा तुम पढ़ुव हो पॉलीसैकेराइड स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन आउटे ऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन सदर मो कहवा कथा होची तुम ग्लास रबर ये क्वार्ज लिखिपार क्वार्ज तो एमती अनेक एग्जांपल अच्छी जो मैंने होती कौन ना एमरफस सॉलिड्र एग्जांपल
है कि तो ग्लास रबर स्टार्च सेलुलोज प्लास्टिक से प्रोटीन है कि यही मान होती कौन ना आसला ओके तो आशा कराऊ पिला माने तुम्हें बुझी पार्थो सॉरी क्वार्ट्ज की नबनी क्वार्ट्जटा कन्वर्ट हो ग्लास आई एम सॉरी ग्लास रबर प्लास्टिक स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन दीज आर द एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड होची आई एम सॉरी हला कि तो वर्तमान आमे देखले होची कोन ना ये होची हमर एग्जांपल सो वर्तमान देखिबा जदि आमे देखिबा ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आमे कोन कहू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स एमान को ट्रू सॉलिड्स बोली कह जाए प्रकृत सॉलिड्स ए माने एंड एमरफस सॉलिड आर कॉल्ड तुम एटा कौन कहते स्यूडो सॉलिड्स और आपको गोटे कहती जे सुपर कोल्ड सॉलिड भी आपको कह जाए एमान को मध्य कौन कह जाए एमरफस होचे सॉलिड को मध्य कौन कहती सुपर कोल्ड बोली भी कह जाए सुपर कोल्ड सॉलिड्स सुपर कोल्डटा हूँ छुआ गोटे मध्यवर्ती अवस्था सॉलिड और लिक्विड्र मध्यवर्ती अवस्था होता है तुम देखो छुआ ये जो ग्लास रे यदि आमर देखियो जोड़ा काच ग्लास गुड़ा जोड़ा सब तुम है कि काच ग्लास रे देखियो कौन हम ना देखियो तुम नुआ किणिक आनिल किछि दिन पर देखियो छुआ तार उपरी भागटा हाँ सेटा पतला हम तल निम्न भागटा धीरे धीरे मोटा हम ता माने किछिटा सेमानकर फ्लूइडिटी कैरेक्टर देखा जाए कि भेरी स्लो बहुत वर्ष लगे तो बराबर ताको आमे कहू सुपर कोल्ड होची सॉलिड भी कहा जाए एमरफस होची सॉलिड को जानी था तो देखा छुआ काउंसिल ये गोटे क्वेश्चन आसे जे एमरफस सॉलिड आ तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड भीतर किसी पार्थक्य अच्छे कि है कि यस द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड crystalline solids and amorphous solids आको भीतर किसी डिफरेंस अच्छी सियर डिफरेंस बिटवीन तुम क्या भीतर आसब पिलाने मन रखा क्वार्ट्जटा स्लिप ऑफ टंग है क्वार्ट्जटा हूँ तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड भितर जीव है तो हूँ क्वार्ट्जटा को कन्वर्ट कर क्लास तार क्रिस्टलाइन सॉलिड को आम एमरफस सॉलिड भी कन्वर्ट कर एक्चुअली सही पॉइंट मो माइंड था कौ कहीदेली एटा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड तो देख छुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड जब आम डिफरेंस क्रिएट करवा क्या सहित एमरफस सॉलिड सहित सो दैट तो आम जदि फास्ट देखा अच्छा ये आम प्रॉपर्टी लिखिदे चलो अच्छा था ठीक अच्छे कमी करदे है फास्ट पॉइंट को आम देखा कौन डिफरेंस क्रिएट हो पारे क्रिस्टलाइन सॉलिड आउ एमरफस सॉलिड भितर प्रथम देखा हूँ नेचर ऑफ अरेंजमेंट नेचर ऑफ अरेंजमेंट प्रथम जो पॉइंट आम कहते मुझे से कहती एमती भी लिखी हम नेचर ऑफ अरेंजमेंट
एटा तो एबे डेफिनेशन कहली ना एटा सीधा लिखिदेव एटी कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड विथ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एटी सीधा लिखिदेव एटी कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंजमेंट किसी असुविधा नहीं कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are regularly arranged with long range order एठी लिखिदेव constituent particles are सीधा लिख दो इरेगुलरली अरेंज्ड है ये गोटे डिफरेंस तुम्हें पाइब द्वितीय डिफरेंस गोटे आसो सेप कौन आसो दे हैव डेफिनाइट सेप अच्छे दे हैव डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल सेप सेप विषय में देखा जोटा तुम मो हिसाब से फर्स्ट पॉइंट मो हिसाब से सेकेंड पॉइंट दे हैव definite geometrical shape they have definite geometrical shape एठी तुम्हें लिख they have irregular shape they have irregular shape तृतीय पॉइंट में देखो नेचर देखा दे आर ट्रू सॉलिड दे आर सुपर कोल्ड लिक्विड ताको कहते सुपर कोल्ड होचे लिक्विड्स और कौन कहते स्यूडो सॉलिड्स सुपर कोल्ड लिक्विड्स नेचर देखिबा एरा को कहते दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड एमान को कहती स्यूडो सॉलिड स्यूडो सॉलिड बा एमान कहती सुपर कोल्ड लिक्विड मु सुपर कोल्ड टिके आगर कौन सॉलिड कहला लिक्विड कहती अच्छा देखी दियो सुपर कोल्ड लिक्विड ता माने होचे कौन सुपर कोल्ड लिक्विड माने तो मुझे जोटा तुमको कहते फ्लूइडिटी कैरेक्टर बहुत कम जो एग्जाम्पल तुमको दौन थी जे ग्लास देख तुम गोटे काच ग्लासटा तुम नुआ किणिक आण 4 वर्ष 5 वर्ष पर से ग्लास को मार्क कर तार सरफेस भागटा धीरे धीरे पतला हो निम्न भागटा मोटा होकर लगुव तमें कि हूँ मटेरियल्स कौन हुए ना धीरे धीरे फ्लूइडिटी स्टार्ट कर फ्लूइडिटी स्टार्ट कर देती सुपर कोल्ड लिक्विड भी से कहते बात स्यूडो सॉलिड मान्यता दि जाए ओके फोर्थ पॉइंट आम या देखा जो हूँ जोटा आम कहते ये तो गला नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आर देखो छुआ दीज आर दे रिप्रेजेंट एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत बड़ इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रिप्रेजेंट एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज मुझे ये पॉइंटा हूँ इम्पोर्टेंट अच्छे मुझे एटा तुम आसो दे रिप्रेजेंट आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज एटा आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है कि मेल्टिंग पॉइंट देखा है कि मुझे बुझे फोर्थ पॉइंट को आसबी बैक करी टेंशन नहीं ये लिखे फोर्थ पॉइंट लिखा मेल्टिंग पॉइंट व्यू देखा जदि एमानकर हूँ दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट
तामाने एमाने मेल्ट करबे गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे आंकर सेमति किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ टेम्परेचर से मेल्ट करबे तो एमाने केस रे लिखि पारिबो दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट सेमति किसी शार्प मेल्टिंग पॉइंट एठी नहीं so they have sharp melting point they have no sharp melting point sharp melting point माना melt at particular temperature sharp melting point रो जदि भाषा बुझिबा melt करिवे at particular temperature रो melt करले सटा हमको sharp melting point में कहबा तापर देखिबा cleavage property 6 नंबर देखा क्लीवेज प्रॉपर्टी क्लीवेज प्रॉपर्टी होची क्रिस्टलाइन सॉलिड मान को केस रे कोन हुए दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट तमें आपको जो काटब गोटे नाइफ रे काटब एम क्लीन क्लीवेज हे गोटे रेगुलर क्लीवेज कही पार क्लीन क्लीवेज कही पार है कि सी जो जो तुम्हें काटब जो गोटे पीस पाइब से सब डेफिनेट पीस पाइब डेफिनेट सेप पीस क्लीन क्लीवेज एटी किंतु से जिन पाइबन एटी दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज दे अंडरगो irregular cleavage when cut है कि ये गोटे तुम्हें जिनसा पाइब रिजिडिटी है कि जे एथिपाई समाने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिजिड एंड देयर शेप आर नॉट डिस्टॉर्टेड बाय डिस्टॉर्टिंग फोर्स तमें जदि कौन से को फोर्स अप्लाई करिबो ताले से पार्टिकुलर पोजीशन को परिवर्तन करि परबो ना रिजिड हला कि ता मीनिंग असला होची कोन क्रिस्टलाइन सॉलिड हला कि आर रिजिड तो आम जब परवर्ती पॉइंट को देखा पॉइंट नंबर 7 देखा तो 7th पॉइंट आमको कौन कहूँ रिजिडिटी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स these are rigid they are also rigid हालांकि and their shape are not and their shapes are not distorted deviate करी हब नहीं by distorting force by distorting force तो आमे जदि distorting force होसी आमे दबा STORTING yes है कि किंतु ये कौन these are rigid and also their shapes are not distorted in distorting force किंतु ये सीधा लिखिदेव these are not rigid these are not rigid एटा rigid नो है these are not rigid है एमर फर्स्ट not rigid ता माने आमे एमान को they can be distorted that means and they can be but they are safe and the shape नहीं विशेष किसी लिख दो they can be distorted by distorting force ओके तापर आसो जे सेमानकर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन केस रे है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का कहा जाए सॉलिड लिक्विड को जो कन्वर्ट हम जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ताको आम कहू है
फ्यूजन प्रोसेस फ्यूजन इज द फिजिकल प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन असला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 mole solid substance is converted into liquid state on its melting point तेणु मैं कहया कथा होची जो 8 नंबर पॉइंट आसला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अरे भाई एमान कर हैव डेफिनाइट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किंतु एठी होची कोन बा हैव नॉट डेफिनाइट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सो आमे जो एनाइसोट्रॉपी और जो आइसोट्रॉपी रो जो कांसेप्ट आम थिला तो आमे सेटा विषय टी बुझी देबा जे एग्जैक्टली आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी माने कोन देखो द सब्सटेंस व्हिच हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहूचे माने आमे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहबा कि थर्मल कंडक्टिविटी कि होचे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ऑल डायरेक्शन रे कोन आसिला सेम आसीगला तलेटा आइसोट्रॉपी जदि समान न आसिला तो एनाइसोट्रॉपी तो आमे कोन कहले आमे कहूचे द सब्सटेंस व्हिच हैव फोर्थ पॉइंट को आसिली बहुत बढ़िया कंसेप्ट फोर्थ पॉइंट प्र कहानी तो आमे बुझिबा आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज रो मीनिंग आमे बुझिबा तो एक्जाक्टली एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज रो मीनिंग कोन ता विषय में स्टडी करबा पिलाने देखो द सब्सटेंस जो सब्सटेंस मान कर द सब्सटेंस व्हिच हैव सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक तुम्हें कही पार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तुम कही पार थर्मल कंडक्टिविटी तुम्हें कही पार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुझीपाच तो वेलोसिटी ऑफ से मनकर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जो रेशियोटा को आम कहू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ जहाँ भी किसी नहीं हो मैकेनिकल स्ट्रेंथ द सब्सटेंस व्हिच हैव सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन सब डायरेक्शन रो वैल्यूटा सेम आसीगला गोटे फिजिकल प्रॉपर्टीज रो वैल्यूटा सब डायरेक्शन सेम आसीगला ताले ताको आमे कोन कहबा आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस से सब्सटेंस कौन कह आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस जदि समान नहला जदि नहला द सब्सटेंस व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन सब डायरेक्शन वैल्यू अलग अलग जदि आसीगला ताल आमे ताको कौन कहबा अनाइसोट्रॉपिक
मटेरियल्स बोली कहबा बा एनाइसोट्रॉपिक कहबा एटा ला आइसोट्रॉपिक देखब किए ना एमॉर्फस सॉलिड हाँ आइसोट्रॉपिक जो देखा लिखा गला आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस किए ना एमॉर्फस सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड्स मान केस रे कथा हासियो जदि भी लिखि दे सब्सटेंस व्हिच हैव इट डिफरेंट जदि लिखि देली डिफरेंट values of physical properties in all direction are called at isotropic word आसीबा नहीं एटे अब anisotropic substance anisotropic substance ये anisotropic substance देखेबो किए ना माने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स माने देखे ताले आमर जो आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक आम कंप्लीटली गोटे बुझिया मुझे तुमको देखा देख भला भाव बुझीपार लेट मन करा जाओ मु गोटे कौन कली सपोज कन्स्टिट्यूट मुझे मनकर क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम जान क्रिस्टलाइन सॉलिड माने क्रिस्टलाइन सॉलिड मु गोटे नेली अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन हो ना constituent particle Cp constituent particle Cp are regularly arranged या तो मीनिंग regularly arranged मन करा जाओ सपोज टेक एग्जांपल मन करा जाओ मु गोटे केटायन हिसाब रे मन कर मन होची मन कर सपोज होची एटा गोटे होची मन कर केटायन एटा मन कर बड़टा होची एनायन पुणी केटायन पुणी एनायन पुणी केटायन पुणी एनायन पुणी केटायन पुणी एनायन पुणी केटायन पुणी एनायन मन कर जो एमती अच्छी तापर आसनी दैट इज एनायन पुणी केटायन पुणी एनायन पुणी केटायन पुणी एनायन पुणी केटायन पुणी एनायन पुणी केटायन पुणी हला मन कर एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन सपोज लाइक दिस एटा रही गला रही जा ये आसला एनायन ये आसला केटायन ये पुणी एनायन ये पुणी 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 हूँ तुम केटायन पुणी मु कौन कली ना पुणी फेर मुझे केटायन स्टार्ट कली तो ये केटायन ये एनायन 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 लाइक दिस हला मोर छोट छोट गुड़ा हूँ केटायन है मु कौन कर छोट गुड़ा को नहीं केटायन मु बड़टा को कौन कर एनायन सपोज मु गोटे कहीं गोटे रेगुलाली अरेंज कर बर्तमान हूँ लक्ष्य करके देख छुआ एमती गोटे क्रिस्टलाइन पीसटे नहीं एमती अरेंजमेंट अच्छी ये गोटे मन कर गोटे डायरेक्शन में गली देख ये माने तुम्हें केमती पाइब हो देख है कि लाइक दिस मन करा जाओ तुम्हें आस कौन आसो ये जाओ मन करा जाओ तुम्हें यही डायरेक्शन गल कौन पाउच केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन अरेंजमेंट पाइछ मन कर मु यही डायरेक्शन जी तो देख केटायन 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 चेक कर देख तुम चेक कर देख मन कर यही डायरेक्शन जीव देख एनायन 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 तो तुम लक्ष्य करके देखा केमती डिशन मन कर यही डायरेक्शन जीव देख केटायन 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 तो लक्ष्य करके देख बर्तमान यही डायरेक्शन आसो केटायन एनायन केटायन तुम कहबार कथा डिफरेंट डायरेक्शन रे
जेहेतु आमे अलग अलग स्टाइल कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकुलर अरेंजमेंट देखा पाचे सब भैल्यूटा कौन हो जाए डिफरेंट हो जाए जड़े यहीपटे जीव ना ताको हूँ कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन अरेंजमेंट पाइब जड़े एमती आसो ना कैटायन कैटायन अरेंजमेंट देख पाइब है जड़े एमती आसो ना एनायन एनायन अरेंजमेंट देखो है कि सो जेहेतु डिफरेंट डायरेक्शन रे आम डिफरेंट स्टाइल अरेंजमेंट को मीट करूचे तो भैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट हो। अच्छा देख छुआ मन कर हूँ आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा एपटे मन कर लाइटा सपोज मैं एपटे पास कली तो लाइट जो पास कर खाली कैटायन देखिए पास कर तो ये जो भैल्यू पाइब जड़े एपटे गले से कैटायन एनायन कैटायन देना ना उभय तो हूँ केस तुम्हें हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले सेम पाइबनी कहीं एपटे हूँ अरेंजमेंट हो कैटायन एनायन अरेंजमेंट एपटे हूँ कैटायन कैटायन अरेंजमेंट तेणु जेहेतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैल्यू मनकर डिफरेंट आसीगला विभिन्न डायरेक्शन रे ताले सेठी आमे कोन कहबा ताले से होछि आसला तो क्रिस्टालाइन सॉलिड्स माने से रिप्रेजेंट करंती एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज और क्रिस्टालाइन सॉलिड्स आर आल्सो टर्म्ड एज एनाइसोट्रोपिक मटेरियल्स एथि पय हमको कहि परबा हमको एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस भी कहि परबा किंतु जोटा एमरफस केस रे छी एमरफस केस रे जो पटे जाउ जाओ एमरफस केस रे जो पटे जाओ जाओ एमरफस रे तो किसी सेमती किसी ना ना गोटे हूँ माने तार तार हूँ जो सब अरेंजमेंट गुड़ा हूँ सब इरेगुलर तार अरेंजमेंट सब इरेगुलर तार अरेंजमेंट सब इरेगुलर तार तो सेमती किसी गोटे फिक्स्ड गोटे पोजिशन कार किसी ना तेणु तुम मन करा जाओ मु गोटे एग्जांपल तुमको मन कर हूँ कहली है कि कौटी भी किसी थी पारती तेणु जी मन करा सपोज हूँ जड़े हूँ गला है तो जी जो पट हूँ जाओ ना कहीं इरेगुलर अरेंजमेंट जनकर होती कौ प्रकार अरेंजमेंट होती इरेगुलर अरेंजमेंट जड़े कह एपटे आसो देख बड़ पार्टिकल छोट पार्टिकल बड़ पार्टिकल एपटे जाओ बड़ पार्टिकल छोट पार्टिकल एपटे आस बड़ पार्टिकल छोट पार्टिकल तो ये सब प्रकार सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ये करके रखुच तार माने देख छुआ मन कर दी प्रकार बाहागर भोजी को तुम्हें उदाहरण दियो मन कर तुम्हें दुईटा भद्रलोकर बाहागर भोजी को इनभाइट हो प्रथम भद्रलोक जनक बाहागर भोजी रे सुंदर अरेंजमेंट करछंती कौन ना महिला मानक पई गोटे हूँ रो करछंती पुरुष मानक पई गोटे रो करछंती पिला मानक पई रो करछंती तुम्हें जदि पुरुष महिलार डायरेक्शन टाको देखिबो खाली पुरुष देखिबो पाइ सेठी स्त्री लोक बा पिला को देखिबो पाइबनी जदि स्त्री लोक को डायरेक्शन को देखिबो सेठी स्त्री लोक केवल थे सेठी पुरुष लोक बा पिला नथिबे पिला को जदि हूँ र को चाहिए सेठी पिला केवल देखा पाइब सेठी पुरुष स्त्री नथिबो माने ए प्रकार अरेंजमेंट को कहते रेगुलर अरेंजमेंट डेफिनेट अरेंजमेंट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किंतु देख छुआ तमें द्वितीय भद्रलोक भोजी देखिल ताकर किछि फिक्स रो नहीं जो बफे स्टाइल खाइबा माने पुरुष स्त्री पिला मिसिक अच्छा तुम जो डायरेक्शन चाहूच चाह तुम जे डायरेक्शन देख से पुरुष स्त्री पिलार ही मिश्रण पाइब तेणु द्वितीय भद्रलोकर जो बाहाघर भोजीर अरेंजमेंट एमरफस माने आइसोट्रोपिक प्रथम भद्रलोकर भोजीर जो अरेंजमेंटा सिस्टमेटिक तो सिस्टमेटिक माने एनाइसोट्रोपिक तेणु तुम से डिफरेंट डायरेक्शन ले डिफरेंट लोक को मीट कर गोटे डायरेक्शन देख खाली पुरुष लोग देखा आउ डायरेक्शन खाली स्त्री लोग देखा आउ डायरेक्शन खाली छुआ देखा सो दैट तो ये माइंड को पूरा आमर सेफ हो गला जे क्रिस्टालाइन सॉलिड माने को आम एनाइसोट्रोपिक वर्ड यूज करवा एनाइसोट्रोपिक एमरफस सॉलिड माने ये वर्ड कौन आस आइसोट्रोपिक यार अर्थ क्रिस्टालाइन केस रे जेहेतु कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिस्टमेटिकली अरेंज्ड सो जेकोसी फिजिकल प्रॉपर्टीज रे वैल्यू तुम भिन्न भिन्न डायरेक्शन रे भिन्न भिन्न वैल्यू पाइब अब भिन्न भिन्न वैल्यू पाइल माने तुम से शब्द को कौन कह एनाइसोट्रोपिक आशा करा ये छोट एग्जांपल द्वारा तुम ये एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक रो मीनिंग को अति भल भाव बुझीपार बराबर तो आम जो कथा कहते आमर टॉपिक एक्चुअली डील कर सब क्रिस्टालाइन सॉलिड को
आम टॉपिक डील करबा काहाकू क्रिस्टालाइन सॉलिड को आमे करबा। क्रिस्टालाइन सॉलिड रो जो क्लासिफिकेशन आम पाखर अच्छी क्रिस्टालाइन सॉलिड होची केते प्रकार अछंती ता विषय आमे डिटेल्स होची आमे पढिबा हला। क्रिस्टालाइन सॉलिड विषय आमे पढिबा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टालाइन सॉलिड्स। ओके सो आमे ताकू परवर्ती वीडियो रे आमे ताकू दबा। पिला माने मोर पर आम पर करबा।